नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गौतम बुद्ध से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी किस धर्म से संबंधित थे? क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी किस धर्म से संबंधित थे? दोस्तों, इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, इसका आंसर है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर है सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसका आंसर है महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान? निरंजना नदी के किनारे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध धर्म में क्यों कहा गया है? दोस्तों, क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? आंसर है श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? आंसर है आलार कलाम उदक रामपुत्र। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम और उदक रामपुत्र। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर है विहार। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? दोस्तों, इसका आंसर है चैत्य। पूजा स्थल को बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता था। दोस्तों, अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा थी वो दक्षिण दिशा थी। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? तो इसका आंसर है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था।
अगला सवाल है, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध साहित्य के जो त्रिपिटक है वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। अगला सवाल है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा गया? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर है निर्वाण। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा था। अगला सवाल है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। अगला सवाल है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है मैत्रेयनाथ। दोस्तों विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की? गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की? दोस्तों इसका सही जवाब है उरुवेला। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो तपस्या की थी वो उरुवेला में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? उरुवेला में। अगला सवाल है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु का क्या नाम था? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर है पद्मसंभव। तिब्बत में जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो भिक्षुक थे पद्मसंभव। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? दोस्तों इसका आंसर है नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? आंसर है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित हुई थी। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई थी। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? आंसर है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो दोस्तों इसका आंसर है वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सवाकामी ने की थी। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? आंसर है 255 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व किया गया था। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भोगालीपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भोगालीपुत्र ने की थी। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला सवाल है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी। तो कहाँ हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो दोस्तों इसका आंसर है कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो बिहार में नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर है प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में किया गया था। अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है वसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर है गौतम बुद्धा। एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। किस कुल से संबंधित है गौतम बुद्ध? शाक्य कुल। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो इसका आंसर है प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? आंसर है राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर है वैशाख पूर्णिमा की रात। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात में हुई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर है पीपल का वृक्ष। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ? बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ? आंसर है कोसल राज्य। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी? गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी? आंसर है प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर।
गौतम बुद्ध ने प्रियशिष आनंद के आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। दोस्तों, आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके जरूर बताएं।